जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कलयुग में साक्षात जागृत देव हैं। इनके स्मरण मात्र से समस्त कार्य, वो चाहे कितने भी दुष्कर क्यों न हो, बड़ी ही सहजता के साथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में हनुमान जी महाराज का चित्र यदि घर में लगा रहे तो व्यक्ति न केवल सुख समृद्धि ही प्राप्त करता है, बल्कि मनुष्य के जीवन में आने वाले अवरोध, बाधाएं एवं नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो जाता है। समस्या या कष्ट कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो बिल्कुल ही सुगमता से नष्ट हो जाता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताते दुनि कपि रूप दिखावा। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन हनुमान जी महाराज उसको सहजता से दूर कर देते हैं। हनुमान जी का चित्र घर में अवश्य लगाना चाहिए, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में हनुमान जी का जो चित्र है वो गलत दिशा में लगा लिया जाता है। इससे जिस प्रकार का अभिष्ट फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आज हम जानेंगे कि संकट मोचन हनुमान जी महाराज का चित्र घर में किस ओर लगाया जाए। हनुमान जी के कई सारे चित्र देखे होंगे, जैसे संजीवनी बूटी लाते हुए, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी महाराज, राम और सीता की सुंदर छवि को दिखाने के लिए अपना सीना फाड़कर दिखाने वाले हनुमान जी महाराज, ध्यान मुद्रा में भगवान श्री राम की भक्ति भाव में डूबे हनुमान जी महाराज का चित्र, खड़े हुए हनुमान जी महाराज, राम लक्ष्मण को अपने कांधे पर बिठा करके और उड़ने वाले हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी महाराज के कई सारे चित्र हैं। पंचमुखी हनुमान जी का भी चित्र होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि हनुमान जी महाराज का कौन सा चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए और उससे कौन से वांछित फल प्राप्त होते हैं। ये जान लेते हैं कि हनुमान जी का जो चित्र होता है वो किस दिशा में लगाना श्रेयस्कर होता है। हनुमान जी का चित्र हमेशा उत्तर की ओर पीठ किया हुआ और दक्षिण की ओर मुख किया हुआ होना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने अपनी लीलाओं में जितने भी कार्य किए हैं और उसके जितने भी प्रभावी उन्होंने लीला की है, उसका सर्वाधिक दक्षिण दिशा में प्रभाव हुआ है। अतः दक्षिण से आने वाली समस्त नकारात्मक ऊर्जा या किसी प्रकार का अनिष्ट नकारात्मक ऊर्जा, सबका क्षय हनुमान जी महाराज दक्षिण दिशा से आने वाली समस्याओं को, विघ्नों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए घर में हमेशा हनुमान जी महाराज का जो चित्र है वो दक्षिण की ओर मुख किए हुए ही होना चाहिए। हनुमान जी का जो हम चित्र लगाएं वो कभी भी शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी है। अतः अपने बेडरूम या शयन कक्ष में हनुमान जी का चित्र कभी भी नहीं लगाना चाहिए। कि किसी को ये लगता हो कि उनके घर में नकारात्मक शक्ति आ रही हो या कोई ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला या कोई शत्रु उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भगवान हनुमान जी महाराज का शक्ति प्रदर्शन करते हुए का चित्र हम घर पे लगा सकते हैं, या हम चाहें तो अपने मुख्य द्वार के ऊपर भी हनुमान जी महाराज का चित्र लगा सकते हैं। इससे
मुख्य द्वार के माध्यम से जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने वाली हो, हनुमान जी महाराज उसे वहीं पर उसका शमन कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, विग्रह या कोई चित्र घर में होता है तो उससे समस्त प्रकार के वास्तु दोषों का न केवल शमन ही होता है, बल्कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भी नष्ट हो जाती है और वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भवन में जल संबंधी कोई भी वास्तु दोष हो तो ऐसे में पंचमुखी हनुमान जी महाराज का चित्र, महाराज का मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए का हो और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो। बैठक रूम में, बैठक हाल में भी आप भगवान श्री राम दरबार का चित्र, जिसमें हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में सेवारत हो, या पंचमुखी हनुमान जी महाराज का चित्र अथवा पर्वत उठाते हुए हनुमान जी महाराज का चित्र आप लगा सकते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी महाराज का चित्र यदि आपके घर में है तो इससे आपके पुरुषार्थ में, आपके बल में, आपके साहस में और सकारात्मक शक्ति में अभिवृद्धि होगी और आपके जीवन में निरंतर उत्साह बना रहेगा। वायु मार्ग में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र यदि आपके घर में है तो आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, समृद्धि बड़ी ही तीव्र गति से आपके जीवन में बनी रहती है। भगवान श्री राम की आराधना करते हुए, भजन करते हुए, उनकी भक्ति में लीन हनुमान जी महाराज के चित्र यदि इस मुद्रा में है, भक्ति, सुविचार एवं सन्मति आपके जीवन में बनी रहती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.